दोस्तों मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। आज हम मिर्दातपुर गांव में आए हैं और क्यों आए हैं मैं आपको ये बताऊंगा। सौहार्द संविधान जागरूकता अभियान, हमारा संविधान हमारा अभिमान, भलाई का जिसमें है विधान वही है भारतीय संविधान। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए यहाँ बैठे हैं, ये बातें भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर कुछ औरतें भी बैठी हुई हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि ये औरतें यहाँ बैठ करके क्या कर रही हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर, आज यहाँ पर जो आप लोग इतने एकत्रित हुए हैं, इसका कारण क्या है? आप अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को जारी रखिएगा। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है, बैठिए जी। अब मैं शमीम अब्बासी, मैं ग्रामीण विकास संस्थान का मैं महासचिव हूँ। और ये गांव जो है बहुत, मुझे लगता है कि 10-12 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से हम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पे जागरूकता का काम, चाहे हेल्थ का जागरूकता हो, चाहे जो है सौहार्द बनाए रखने के लिए हो, या गांव में कोई समस्या, किसी भी तरह की विकास की गतिविधियाँ अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो उसको दिलवाना, ये सारे गतिविधि हम लोग लगातार करते रहें। सर, आप ये सरकारी या प्राइवेट संस्था से कर रहे हैं? नहीं, ये समाज सेवी संस्था है। और हम लोग यहाँ गाजीपुर के सदर ब्लॉक में 60 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में लगभग हम लोग काम करते हैं इस तरह का। और यहाँ पर जो आज कैंप लगा है, वो यहाँ के लोग जो है, जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं या कमज़ोर हैं और अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन तक अपनी सेवाओं को देने के लिए आज हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें कि लोगों को जागरूक भी किया जाए कि जो लोग बीमारियों से ग्रस्त भी हैं फिर भी जाकर के जो है मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे सलाहकार से सलाह नहीं लेते हैं, तो उनको जागरूक करके मतलब वहाँ सेवाओं से जोड़ा जाए। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ औरतें बैठी हुई हैं, मैं उनसे पूछ करके बताऊंगा कि जैसे आप अपने बीमारी के बारे में बताएं कि यहाँ पर कौन सी बीमारी थी, आपको क्या परेशानी थी और आपको यहाँ पर उस परेशानी में क्या लाभ मिला है? मन के बहुत लाभ मिलल बा सर जी। परेशानी बा, दिक्कत बा, सबके दवाई मिलल है। ये दवा आपको कहाँ से मिलता है? यहाँ तो आप धनवंतरी हॉस्पिटल ददरी घाट, ये सहयोग यहाँ से मिलता है? हाँ सर, यहाँ से मिलता है सर। धनवंतरी हॉस्पिटल से? हाँ, हॉस्पिटल से। और बोलिए। ठीक है। अच्छा, मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपका नाम क्या है? रंभा देवी नाम है। रंभा देवी, आज यहाँ आपका क्या काम? दवा लेने आए हैं। किससे? जड़ बुखार दर्द का। हाँ। क्या ये काम हमेशा यहाँ होता है? हमेशा होला है। अच्छा, ठीक। आगे हम और भी पूछते हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए जरा बताएं कि आप यहाँ आज क्या कर रहे हैं? डॉक्टर मजहर, धनवंतरी हॉस्पिटल जी। आज यहाँ पर आपका क्या प्रोग्राम है? हमारा यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर हुआ था, इसमें हम लोग आए हैं मेन जागरूक करने। छोटी छोटी जो बीमारी से लोग टूट चुके हैं उनको जागरूक करने के लिए, ताकि वो लोग अस्पताल आए, अपनी बीमारी के बारे में गंभीर हो, उनका सही ढंग से इलाज कराएं। यहाँ तो आप देख रहा हूँ मैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कैंप मतलब छोटा सा एक कैंप लगाकर आप, इसके बाद अगर मिलना हो इन मरीजों को आपसे तो आप कहाँ मिलेंगे? धनवंतरी हॉस्पिटल ददरी घाट। ददरी घाट? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी देखा, यहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि 5 रुपए की पर्ची बना करके आप देखेंगे, वो पर्ची कहाँ बनेगी और कैसे आप देखेंगे? हम लोग के अस्पताल में बनेगी और वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे हम लोग उनको जितनी बेहतर से बेहतर सुविधा होगी वो लोग देंगे। यहाँ पर कुछ और लोग समाज सेवी बैठे हैं साथ में, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपका क्या सहयोग है। आप अपना परिचय देते हुए बातों को जारी रखें। हम अच्छेलाल सिंह कुशवाहा, फेलो सौहार्द बंधुत्व सौहार्द मंच, और आज धनवंतरी हॉस्पिटल और ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा आज हम लोग यहाँ के जो भीमराव अंबेडकर, ये जो सभागार, ये जो हाल जो है अंबेडकर सेवा समिति यहाँ की जो है, यहाँ पे हम लोग एक गांव चयन किए मिर्दातपुर, जहाँ के गरीब असहाय लोग हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे लोगों को बुलाया गया, घर घर जाके बुलाया गया और उनका निःशुल्क जांच किया गया और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। और इसमें कुछ ऐसे गरीब माताएं बहनें थी जो कि उनके रोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि अभी तो रोग की उनकी शुरुआत है, लेकिन अगर लापरवाही करेंगी तो रोग बड़ा हो सकता है, जो इनके जानलेवा घातक हो सकता है। इसलिए उनको जागरूक भी किया गया और निःशुल्क जांच और निःशुल्क उनको दवा का वितरण किया गया। बहुत अच्छी बात आपने सुना कि जो इन्होंने बताया, लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आज का समय जो आपको ये बताता है कि पहले जांच,
अगर जांच होती है तो उस रोग का पता चल जाता है कि हमें कौन सी दवाई और कैसे ट्रीटमेंट करना है। उस हिसाब से जल्द रोग पकड़ा जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। बाबूजी है वहां पर बैठे हुए, मैं आपसे उनसे भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। कैमरामैन में आप मेरे साथ आ जाइए थोड़ा सा। बाबूजी आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? धर्मदेव राम, धर्मदेव जी, मिर्जापुर। जी आपने मुझे क्यों बुलाया? हम दवा लिए हैं हाँ। और 2-3 बात बाबा साहब को कहें। अच्छा, आपका आर्डर हो तो कहें। हाँ कहिए। धन्य धन्य है बाबा साहब, तूने मुझे सोए हुए को जगा दिए। धन्य धन्य है बाबा साहब, मुझको सोए हुए को जगा दिए। धन्य धन्य है बाबा साहब, तूने मुझ अंधे को नयन दिला दिए। क्या बात है, अंधे थे मैं, मुझको नयन आंखें दिला दिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्य धन्य है बाबा साहब, तूने झाड़ू और घंटी के जगह पर बूट और टाई बंधवा दिए। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है आपने कहा, अच्छी बात आपने कहा। बाबा साहब जो है वो भारत के संविधान को लिखने वाले हैं। मैं यहाँ पर लेडीज भी बैठी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आ जाइए और आपसे। मैम यहाँ पर आप क्या सेवा देती हैं? आप अपना परिचय देते हुए हम ग्रामीण विकास संस्थान से और आशा कुशवाहा, हम लोग यहाँ की महिलाओं को और किशोरियाँ जो हैं 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं और जो 90 प्लस के 90 से 25 युवाओं के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं और महिलाओं के साथ हम लोग उनसे जो समस्या है उनके गांव की और उनके परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के और उनके अधिकार के प्रति, उनका भी स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन पूरा सपोर्ट करती हैं। और ये जो आज स्वास्थ्य शिविर जो कैंप लगा है हम लोग के गांव में मिर्दातपुर के, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ गांव की जो महिलाएं जो अधिक से अधिक पैसा जो खर्च कर रही हैं वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रही हैं और वो गरीब परिवार से हैं, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करके वो कम से कम पैसों में अपना इलाज कर सकें। धन्यवाद। बेहतरीन बात इन्होंने बताया कि आज जो है पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ दलाल खड़े रहते हैं और इन लोगों का पैसा वो ले करके कहाँ डाल देते हैं ये नहीं पता। लेकिन इन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम बताया जिसको धन्वंतरी कहते हैं। इन्होंने कहा अपने देख रेख में मैं इन गरीबों का, इन पीड़ितों का, इन रोगियों का इलाज करेंगे, जितना कम से कम खर्च में उनका इलाज हो। मेरे साथ बहन बैठी हुई है, मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ कि बहन अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और क्या काम है आपका? जी, मेरा नाम नसरीन फातिमा है और हम लोग भी वही गांव की महिलाओं, नारी संघ की महिलाओं और किशोरियों के साथ हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आज कैंप जो लगा है, तो अभी सही बात है कि इन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, शहर यहाँ से दूर है और इस तरह से दवाई में इनका ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो समय से अगर इनका इलाज हो जाए तो इनका पैसा भी बचेगा और जो है इनका सही से इलाज हो सकेगा। आपके कहने का मतलब है कि आपने मानव धर्म सेवा यहाँ चला रखा है कि पीड़ितों को जैसे भी हो सके हम उनके स्वास्थ्य को उनके पास पहुंचाएंगे। यहाँ सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहता हूँ कि सर आपने ही कहा था कि 5 रुपए का रसीद बना करके हम रोगों का मतलब मरीजों का इलाज करेंगे। इसके बाद अगर आप जनरल कोई जाता है तो आपके यहाँ फीस क्या है? जी पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव धन्वंतरी हॉस्पिटल दर्जी घाट से बोल रहा हूँ। हम लोगों का ये मानना है कि गरीब जनता गांव में है और बहुत ही गरीब है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसके स्वास्थ्य के लिए, इसकी शिक्षा के लिए बहुत बुरी स्थिति है। गवर्नमेंट जो भी प्लान करती है पता नहीं यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है। ये लोग अपनी संस्था के द्वारा मेरे पास आया और इन्होंने कहा कि हम लोग गांव में कैंप लगाना चाहते हैं, हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं और हम लोग एकदम राजी हो गए, राजी खुशी राजी हो गए। हम कहें फ्री ऑफ कास्ट हम मेडिसिन भी देंगे, फ्री ऑफ कास्ट हम लोग चलेंगे भी, देखेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह की परेशानी है, ज़्यादा दिक्कत है, कोई मरीज बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो हम लोग कहते हैं कि आप आइए गाजीपुर, हम लोग वहाँ समुचित आपका इलाज करेंगे और किसी भी प्रकार का सिर्फ 5 रुपए लेके हम लोग इन लोगों का इलाज करेंगे। मतलब इनका ये कहने का है कि आपके मन में ये ना हो कि कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, आप 5 रुपया दे करके अपने हक के साथ इनसे अपना इलाज करा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम जो है यहाँ पर आए थे इसलिए कि यहाँ पर लोगों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप को यहाँ क्या और कैसे मिल रहा है। यहाँ मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, आखिरी कमेंट मैं इनसे लूंगा और पूछूंगा कि भाई ये कैसे मन बना आपका कि हम जो है ये कैंप यहाँ लगाएंगे?
देखिए, मेरा नाम तारिक नसीम अब्बासी है और ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से जो है सौहार्द का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें संविधान के मूल्यों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसमें ये गांव हमारा चयन है मिर्दातपुर। तो इसमें आके हम लोग जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नारी संघ की अध्यक्ष जो शीला जी हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि आजकल जो है आई फ्लू का बड़ा प्रकोप चल रहा है और इस वजह से हम लोग बड़ा परेशान हैं। अगर कोई फ्री कैंप लग जाए तो आप जो है कोई व्यवस्था करिए। तो हमने अपने ग्रामीण विकास संस्थान के जो हेड हैं शमीम अब्बासी साहब से बात किया, फिर उन्होंने धन्वंतरी हॉस्पिटल के जो हेड हैं उनसे बात किया और ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और ये लोग जिनको अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ईश्वर करे कि इनका काम ऐसे ही चलते रहे। ये एक मानवता की व्यवस्था है कि कैसे हम गरीबों तक पहुँचे और उनकी मदद कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। ऐसे ही और भी जगह हम जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे और ग्रामवासियों तक ये व्यवस्था कैसे पहुँचे इसकी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।